विधायक अब्बास अंसारी की पत्नी निखत उर्फ निखत बानो जेल से पति को फरार करने की साजिश में लगी थी कि इससे पहले इसका भांडा फूट गया। चर्चा यह भी है कि निखत जिला मुख्यालय में ही किराए का कमरा लेकर रह रही थी और इस पूरे प्रकरण में कुछ लोगों की मिलीभगत भी है। अपुष्ट जानकारी के अनुसार एक पार्टी के नेता का नाम भी इस मामले में सामने आ रहा है। इस संबंध में चौकी प्रभारी रगौली श्यामदेव सिंह ने जो रिपोर्ट दर्ज कराई है उसमें बताया है कि निखत जेल में पति अब्बास से मिलवाने के एवज में उपहार, पैसा और प्रलोभन देती थी। चौकी प्रभारी ने बताया है कि उनको मुखबिर से पता चला कि बांदा जेल में निरुद्ध मुख्तार अंसारी का पुत्र विधायक अब्बास अंसारी से मिलने पत्नी निखत बानो कई दिन से रोजाना लगभग 11 बजे दिन में मिलने आती हैं और 3-4 घंटे बिताकर वापस चली जाती हैं। चौकी प्रभारी ने रिपोर्ट में यह भी बताया कि निखत को मिलने में कोई रोक टोक नहीं है। चौकी प्रभारी ने बताया कि अब्बास जेल में रहकर पत्नी के मोबाइल से गवाहों और अधिकारियों को धमकाता था और उसके गुर्गे लोगों से पैसा वसूलते थे। अब्बास की पत्नी अब्बास को सुविधाएं मुहैया कराने के लिए जेल के अधिकारियों को उपहार देती थी। उसको मुखबिर ने बताया था कि जेल अधिकारियों और कर्मचारियों की मदद से निखत अब्बास को जेल से भगाने की साजिश रच रही है और जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो कोई बड़ी घटना घट जाएगी। उसने इस संबंध में उच्च अधिकारियों को सूचना दी थी। गौरतलब है कि इसके बाद जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने सादे वस्त्रों में प्राइवेट वाहन से पहुंचकर जेल में छापेमारी की थी। उधर पुलिस ने निखत और चालक नियाज का जिला अस्पताल में स्वास्थ्य परीक्षण कराया और फिर कोर्ट में पेश किया गया। इसके बाद उसे पुलिस हिरासत में जेल भेज दिया गया। जेल से पति को भगाने की आरोपी निखत और उसके चालक नियाज का स्वास्थ्य परीक्षण कराने के बाद पुलिस ने कोर्ट में पेश किया, जहां से दोनों को कोर्ट ने 5 दिन के पुलिस अभिरक्षा में जेल भेज दिया। इस दौरान कोर्ट परिसर में पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था रही। जानकारी के मुताबिक एक अन्य वाहन में निखत के परिजन भी मौजूद रहे। निखत और अब्बास का लगभग 1 साल का बच्चा है। कोर्ट में निखत के अधिवक्ता ने इस दौरान शासन प्रशासन पर अंसारी परिवार को परेशान करने का भी आरोप लगाया और छोटे बच्चे को मां से अलग न करने की दलील देकर जमानत की मांग की। जैसा कि उन्होंने किया था, हम लोगों ने बेल को ग्रांट करने के लिए कहा, बीइंग ए लेडीज़, क्योंकि वो लेडीज़ हैं। ऑफेंस जो भी हुआ था वो जेल के अंदर हुआ था। जो भी रिकवरी थी उनकी ऑर्नामेंट्स थी और जैसा कि आप लोगों को विदित हैं, वो सिटिंग एमएलए अब्बास अंसारी की वाइफ थी। वो लखनऊ से आई थी अपने हस्बैंड से मिलने के लिए। ये प्रशासन जेल के अंदर ट्रैप करके, बाहर उनका ड्राइवर बैठा हुआ था, उससे मोबाइल लेके, और ये दिखाया है कि मोबाइल अंदर से मिला है। हकीकत ये है कि बाहर से मोबाइल लेके ट्रैप करके, और 1.5 साल पहले की उनकी शादी हुई थी। गहने वो पहने हुए थे, वो दिखाते हैं कि गहने। और एलिगेशन ये है कि जेल प्रशासन के अंदर जाके वो इस तरह की घटना हो रही थी कि वो अपने हस्बैंड को वहाँ से उठा ले जाएंगे, भगा ले जाएंगे। तो ऑफेंस एलिगेशंस जो भी थे वो वेग थे, और जो आजकल चल रहा है उसके तहत उनको अरेस्ट करके 487 कुछ नॉन अवेलेबल ऑफेंस थे, उस पर इन्होंने यहाँ पे भेजा है रिमांड, जो कि हम समझते हैं कि रिमांड एक्सेप्ट हो जाएगी। चूँकि एक तबका जो सरकार से विरुद्ध है, उसके फैमिली को 2022 के बाद एक मुहिम चली है कि किसी न किसी आप उनके हस्बैंड जो यहाँ पे हैं, ईडी ने बुलाए उस ऑफेंस में, जिस ऑफेंस में ऑनरेबल हाई कोर्ट इलाहाबाद ने स्टे रखा है। ईडी को पावर है, वो किसी को भी अरेस्ट कर सकती है। अरेस्ट किया, न्यायालय के द्वारा क्या कार्रवाई की गई? अब हम लोगों ने तो यही पेश किया है, तो 437 CRPC का लाभ उनको देना चाहिए। अब न्यायालय के ऊपर है। कितने दिन के लिए रिमांड में भेजा गया है? अभी कोई जजमेंट हुआ जाता है उसी का।